नमस्कार सभी को हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 की कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे और कट ऑफ का जो हमने कंटेंट तैयार किया है वो आपको पूरे YouTube पर कहीं भी नहीं मिलेगा। जिस तरीके से हमने कट ऑफ बताई है विद प्रूफ और रिसर्च के साथ बताई है, ऐसा कंटेंट आपको पूरे YouTube पर कहीं भी नहीं मिलेगा। तो आप वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हम अनरिजर्व कैटेगरी की। और यहाँ पर केवल हम नॉन गेस्ट टीचर की बात करें, क्योंकि गेस्ट टीचर का डेटा भी किसी के पास भी नहीं है, तो गेस्ट टीचर के बारे में कहना अभी उचित नहीं है। जो भी नॉन गेस्ट टीचर का कट ऑफ रहेगा उससे 2 या 3 नंबर कट ऑफ नीचे ही रहेगा गेस्ट टीचर का। यहाँ पर हम बात करते हैं नॉन गेस्ट टीचर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने DPI और TW की जो टोटल पोस्ट है वो 2232 पोस्ट है। यहाँ पर 1128 पोस्ट मेल के खाते में और 1104 पोस्ट फीमेल के खाते में। अगर आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में कंसोलिडेटेड रैंक 1350 है तो आपका इन 1128 पोस्ट पर सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपकी फीमेल रैंक 1104 है तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर हमने जो रैंक बताई है इस पर आपका 100% सिलेक्शन है। बाकी इससे अगर 300 रैंक आपकी ऊपर भी है तो आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि इसमें से कुछ ऐसे कैंडिडेट है जो वर्ग 1-2 में सिलेक्ट होंगे, कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होंगे, कुछ इसमें से गेस्ट वाली कैटेगरी में चले जाएंगे। तो हमने यहाँ पर जो अभी किसी को बाहर नहीं किया है उस हिसाब से हमने ये रैंक बनाई है, क्योंकि ये कहना भी उचित नहीं है कि कितने लोग वर्ग 1-2 में चले जाएंगे, 100, 200, 300, ये कहना कोई भी उचित नहीं है। तो उस हिसाब से हमने जो अभी जो रैंक बनाई है वो किसी को बाहर नहीं किया है। तो इससे ऊपर भी अगर 300-400 रैंक है जिनकी, उनको निराश नहीं होना है, वो उम्मीद रख सकते हैं, उनका भी सिलेक्शन 100% होगा। यहाँ पर जो 1350 जिसकी भी रैंक है कंसोलिडेट रैंक, उसका इन 1128 पोर्ट पर 100% सिलेक्शन होगा। तो जो रैंक बताने का जो हमारा तरीका, हमने 1350 ही क्यों बताया, हमें आप 1500 1800 कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसका जो लॉजिक है वो हम वीडियो के बाद में बताएंगे कि हमने की जो रैंक 1350 ही क्यों बताई है। तो चलिए इसके बारे में भी चर्चा कर ही लेते हैं। तो 1350 रैंक जो हमने बताई है, तो यहाँ पर हमने सैकड़ों स्कोर कार्ड का सर्वे किया है और उनको देखा है। तो वहाँ पर हमने पाया है कि अगर आपकी जो रैंक है उसमें से अगर हम, क्योंकि ये 1350 रैंक है, कंसोलिडेटेड रैंक में फीमेल भी रहते हैं, तो फीमेल अपनी कैटेगरी में अलग जाएंगे। तो यहाँ पर हम फीमेल का जो बैटेज है 1350 में, तो 1350 में हमने यहाँ पर देखा जो कंसोलिडेटेड रैंक है उसमें आपका फीमेल का वेटेज निकालेंगे तो 17% वेटेज फीमेल का निकल के आता है। जो भी आपकी कंसोलिडेटेड रैंक है अगर उसमें से फीमेल का वेटेज निकालेंगे तो 17% के लगभग वेटेज निकल के आता है। तो यहाँ पर लगभग 1350 रैंक है, उसमें से लगभग 230 फीमेल बाहर चले जाएंगे तो 1120 पोस्ट निकल के आती हैं, उन पे आपको सिलेक्शन हो जाएगा 100%। चलिए आगे हम बात करते हैं EWS कैटेगरी की। तो नॉन गेस्ट टीचर EWS कैटेगरी की बात कर रहे हैं। EWS कैटेगरी के लिए पहले अपन को अनरिजर्व कैटेगरी का रैंक और कट ऑफ निकालना जरूरी होता है। जब तक अनरिजर्व कैटेगरी का आपको पता नहीं होगा तब तक आप EWS का कट ऑफ नहीं निकाल पाओगे। यहाँ पर EWS कैटेगरी की बात करेंगे, जो दोनों विभागों को मिला के जो टोटल पोस्ट हैं, तो 235 पोस्ट मेल के खाते में आई हैं, 238 पोस्ट फीमेल के खाते में आई हैं। तो यहाँ पर जो टोटल पोस्ट हैं 473 हैं और टोटल दोनों विभागों की मिला के बात करेंगे तो 595 पोस्ट हैं। अब इन पोस्टों पे एक्स सर्विसमैन और, तो दोनों विभागों की जो मिलाएंगे तो 306 पोस्ट हो रही हैं। ये 235 DPI की हैं और 71 TWA की, दोनों की जो विभागों की मिलाएंगे तो 306 पोस्ट हो रही हैं। और इन पोस्टों पे भी ध्यान रखना है, इनमें से एक्स सर्विसमैन और दिव्यांग हैंडीकैप्ड को अलग नहीं किया गया। इनमें से 10% एक्स सर्विसमैन होंगे, 6% दिव्यांग होंगे। तो एक्स सर्विसमैन को हमने भी यहाँ पर अलग नहीं किया, क्योंकि एक्स सर्विसमैन लगभग टीचर की पोस्ट पर बहुत ही मिलते ही नहीं है, लगभग 1% या 0% रहते हैं, तो उनको अलग नहीं किया। बाकी जो 6% है वो हैंडीकैप्ड तो रहते हैं, तो हमने 306 का जो 6% निकाला है तो 19 पोस्ट हैंडीकैप्ड के लिए निकल जाएंगे। तो बाकी जो 287 पोस्ट हैं वही फ्रेश पोस्ट हैं EWS मेल कैंडिडेट के लिए। और वहीं पर बात करेंगे तो फीमेल के लिए 289 पोस्ट हो रही थी, उन्होंने 18 हैंडीकैप्ड के लिए रिजर्व है, तो 271 पोस्ट फीमेल के लिए रहेंगी, इन पर ही फ्रेश सिलेक्शन होगा। तो अब हम बात करते हैं EWS कैटेगरी का कट ऑफ क्या रहेगा। EWS कैटेगरी की अगर आपकी मेल में अगर रैंक आपकी 650 है तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा।
इन पोस्टों पे जो फ्रेश बची हुई 287 पोस्ट हैं, इन पर सिलेक्शन के लिए आपको आपकी जो रैंक है ईडब्ल्यूएस में ओपन रैंक 650 है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और फीमेल में आपकी रैंक 600 है तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और इसके आगे भी बात करेंगे, हमने जो 650 रैंक बताई उसको हम प्रूव करके भी दिखाएंगे कि कैसे 650 अगर आपकी ओपन में रैंक है तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो यहाँ पर हमने स्कोर कार्ड का देखे हैं, कई स्कोर कार्ड देखे हैं, और हमने सैकड़ों स्कोर कार्डों के आधार पर हमने ये पाया कि आपकी अगर कंसोलिडेट रैंक है उसमें अगर ईडब्ल्यूएस का परसेंटेज निकालेंगे तो 13% निकल के आ रहा है। यहाँ पर हमने जो 650 रैंक बताई है, अगर ओपन में आपकी 650 रैंक है तो इस जो रैंक अगर ओपन में है तो इसमें से कुछ ऐसे टॉप कैंडिडेट होंगे जो अनरिजर्व कैटेगरी में फाइट कर जाएंगे। तो वो परसेंटेज हमने निकाला है कि अनरिजर्व कैटेगरी में कितने ईडब्ल्यूएस के छात्र निकल के जाएंगे। तो अगर आपकी ओपन रैंक 650 है ईडब्ल्यूएस में, तो उसमें से अगर हम निकालेंगे तो ईडब्ल्यूएस के 13% वेटेज है टोटल। अगर आपकी रैंक है कंसोलिडेट उसमें से अगर हम ईडब्ल्यूएस का परसेंटेज निकालेंगे तो 13% छात्र ऐसे हैं जो अनरिजर्व कैटेगरी में चले जाएंगे। तो 1350 हमने निकाला था, 1350 रैंक तक जनरल में सिलेक्ट होंगे, तो उसमें से हम ईडब्ल्यूएस के भी कुछ छात्र होंगे, तो उन ईडब्ल्यूएस के छात्रों का परसेंटेज निकालेंगे, वो 13% होंगे। तो 13% निकालेंगे तो 175 कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी में चले जाएंगे। तो आपकी रैंक 650 थी, 175 तो अनरिजर्व में चले गए, तो बाकी आपके बचते हैं 475 रैंक फ्रेश बचती है। अब 475 रैंक है आपकी ओपन में, तो उसमें आपके गेस्ट भी हैं और फीमेल भी हैं। तो गेस्ट को हमने अभी अलग नहीं किया, हमने यहाँ पर केवल फीमेल का डाटा है हमारे पास। तो फीमेल का अगर हमने वेटेज निकाला स्कोर कार्ड के आधार पर, तो 40% अगर आपकी ओपन रैंक है उसमें से अगर फीमेल का वेटेज निकालेंगे तो 40% निकल के आता है। तो क्योंकि अब आपकी अनरिजर्व को हटा के तो आपकी जो 475 रैंक बची थी उसमें से फीमेल का वेटेज निकालेंगे, वो 40% निकल के आ रहा है। तो 40% अगर निकालेंगे तो 190 आपकी फीमेल रहेंगी। 475 रैंक बची है उसमें 190 फीमेल रहेंगी, तो फीमेल अपनी कैटेगरी में चली जाएंगी। तो 475 में से अगर हम 190 फीमेल को हटाएंगे तो आपकी जो फ्रेश रैंक बचती है तो 285 रैंक आपकी बचती है, और 285 रैंक बचती है। और आपके लिए पोस्ट कितनी है? 287 पोस्ट है फ्रेश पोस्ट, और आपकी रैंक बच रही है 287। तो यहाँ पर हमने आपको प्रूव करके भी दिखा दिया कि कैसे आपके 650 अगर ओपन में रैंक है तो आपका जो बची हुई 287 पोस्ट हैं इन पर आपका सिलेक्शन 100% होगा। बाकी सिलेक्शन तो इससे 100 या 200 रैंक ऊपर वालों का ही होगा, लेकिन उसका कोई डाटा नहीं है, तो बगैर डाटा के आधार पर कहना उचित नहीं है। बाकी अगर आपकी 200 रैंक ऊपर है तो आप उम्मीद कर सकते हैं, आप निराश ना हो, क्योंकि इसमें से वर्ग 1-2 वाले कैंडिडेट भी जाएंगे, इसमें से कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होंगे, तो इस हिसाब से उनका कोई डाटा नहीं, इसलिए हमने उसके बारे में चर्चा नहीं की है। तो अगर ये 100% सिलेक्शन की बात है, अगर आपका रैंक 650 है ओपन फीमेल में, सॉरी ओपन रैंक ईडब्ल्यूएस में, तो आपका 100% सिलेक्शन है। और फीमेल की बात करेंगे, अगर फीमेल में आपकी रैंक 600 है तो आपका 100% सिलेक्शन है। तो अगर आपको ओबीसी एसटी एसटी किसी भी कैटेगरी की कट ऑफ का वीडियो चाहिए तो आप अपने जो स्कोर कार्ड हैं हमारे इस वीडियो के कमेंट में आप जरूर कमेंट कीजिए, तो हम आगे अगला वीडियो आपको अन्य कैटेगरी के बारे में भी बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।